हेलो एवरीवन। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा पर आपकी कमांड बन चुकी है। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, जितना हमने प्रीवियस नॉलेज गेन किया है उसके बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। आपको कह रहा है द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपको फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। आपको इन चारों में से टिक करना है कि किस ऑप्शन में, किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। सो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक। देन यहां से मुझे दिख रहा है कि e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है एंड यहां बच जाएगा मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर बच जाएगा मेरे पास 2x और हम फिर डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। नाउ जैसे ही आपने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करा, यहां से दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, एक तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल्स टू जीरो। नाउ इस फंक्शन को देखो आप ध्यान से, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं पर भी जीरो नहीं बनता है। सो ये तो पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होने वाली। इसका मतलब यही जीरो के इक्वल बनेगा। अब मैं यहां से x को कॉमन ले लेता हूं, यहां बच जाएगा मेरे पास माइनस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू जीरो एंड देन यहां से हम सीधा अपना लाइन रिप्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन फॉलो करेंगे। सो हमारे पास पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा जीरो और एक यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 2। हियर इज प्लस माइनस प्लस। कह रहा है कि वो फंक्शन बताओ जहां पर फंक्शन इंक्रीज करे। एक तो आपको दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी ऐसा ऑप्शन आपको गिवन नहीं है। जीरो से लेकर 2 पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, सो जीरो से 2 पर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन 2 से लेकर इन्फिनिटी पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यस 2 से लेकर इन्फिनिटी पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है, देखो ध्यान से समझो, किसी भी कर्व के ऊपर, जैसे आपको यहाँ पर एक अच्छा फिगर समझाया हुआ है फिगर के थ्रू, तो हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं टेंजेंट क्या होता है। सपोज हमारे पास ये कोई कर्व है और इस कर्व पर ये कोई पॉइंट है P या कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। मतलब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक, केवल सिंगल पॉइंट पर एक ऐसी कर्व पे एक ऐसी लाइन जो कर्व को केवल एक सिंगल पॉइंट पर टच करे उसको हम टेंजेंट कहते हैं। और इस टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये बात क्लियर है। सो नॉर्मल के लिए आपको टेंजेंट का पता होना बहुत जरूरी है। सो सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास कोई भी कर्व है, दिस वी हैव एनी कर्व, और यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से पास होती हुई अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको मैं टेंजेंट बोलूंगा। और इस पॉइंट पर जहां पर ये टेंजेंट बना है इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मैं इसको नॉर्मल बोलूंगा और इसको टेंजेंट बोलूंगा। सो सिंपल है। हमें इतना डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, जिस हिसाब के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। सो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इसमें। जैसे सबसे पहली चीज, जो आप dy dx डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो इसी को हम m बोलते हैं स्लोप, इसी को हम tan थीटा भी बोलते हैं। ये सब आपके क्या है, स्लोप है, स्लोप निकालने के फॉर्म है। ठीक है, dy dx m tan थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये टेंजेंट का स्लोप है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं विद माइनस साइन, मतलब माइनस का 1/m, तो मैं इसको बोलता हूं ये स्लोप है किसका, नॉर्मल का। ये किसका स्लोप है, नॉर्मल का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि अगर आपको कोई कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस पर इसका स्लोप बताओ एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे देगा a0 b0, इसका स्लोप बताओ। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन दे देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस वी हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां पर आपको x0, देखो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको x0 y0 गिवन होगा, ये वो पॉइंट होगा जहां से टेंजेंट आपका पास होगा। आपको फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये दो चीजें आपको गिवन होंगी। इनकी हेल्प से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बेसिक पर कमांड बना रहे हैं ताकि क्वेश्चंस हमसे इजीली हो पाए। तो आपको क्या करना है, जब ये दोनों चीजें गिवन होंगी सबसे पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एफ डैश एक्स। ये बात क्लियर है।
जैसे ही आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर दोगे, मतलब डी वाई डी एक्स कैलकुलेट कर दोगे, तो इसी को हम बोलते हैं स्लोप एम। और इस एम की वैल्यू हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे एक्स नॉट एंड वाई नॉट पर। ठीक, ये प्रोसेस है कैसे कैसे फॉलो करनी है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी बनेगी y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। एम आप फाइंड आउट यहां से कर चुके हो, एक्स नॉट वाई नॉट आपको ये गिवन है। और अगर मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, बस इस m को आपको रेसिप्रोकल कर देना है विद माइनस साइन, x माइनस एक्स नॉट। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। डी वाई डी एक्स को ही हम m से डिनोट करते हैं, इसी को हम टेन थीटा बोलते हैं। ये स्लोप होता है टेंजेंट का, और इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन क्या बनता है, नॉर्मल। जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक बेसिक जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पर्टिकुलर केसेस। आप एक चीज ध्यान से समझो, अगर मेरे पास कोई भी लाइन है, दिस वी हैव एनी लाइन, और यहां पर ये मेरा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एक एंगल बन रहा है थीटा, इसी को तो मैं स्लोप कह रहा हूं। इसी का टेन थीटा स्लोप है, इसी का टेन थीटा क्या है, स्लोप है। अब आप एक चीज बताओ, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो क्या आप यहां से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल बना सकते हो, नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने कोई लाइन खींची है, तो आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई भी एंगल नहीं बना सकते हैं। तो अब हम इसके पर्टिकुलर केस पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। देखो, वो कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो, अगर स्लोप आपका जीरो है, उस टाइम पर टेन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब थीटा जीरो हो जाएगा, विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उस समय जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का ये मतलब है कि जब यहाँ पर तो कोई ना कोई एंगल बन रहा था, वो चाहे कितना भी बन रहा हो, 30, 45 कुछ भी, तो आप यहाँ से टेन थीटा इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जीरो है। थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जो आपने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है ये बात। सेकंड चीज, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, भाई साहब आप एक चीज बताओ, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, हमने बोला एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है, सो 90 डिग्री तो यहाँ पर बन रहा है वाई एक्सिस के साथ। या फिर अगर आप कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तभी 90 डिग्री एंगल बन पाएगा, है कि नहीं है। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 तभी बन पाएगा। सो अगर थीटा पाई बाई 2 हो गया, इसका मतलब टेन थीटा कहां पर टेंड करेगा, इन्फिनिटी पर, क्योंकि टेन पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो ये बुक पढ़ने का तरीका है, जो चीज वो बोल रहा है वो चीज आप कोशिश करो कि आप उसको ड्रॉ करो, ठीक है। सो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस समय आपका स्लोप जीरो होगा। जिस टाइम पर थीटा आपका स्लोप अगर पाई बाई 2 है, तो उस टाइम पर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी। ये इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर केसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखो जैसे यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच दिस टेंजेंट हैज इट्स स्लोप, ये रखें, मतलब आपको स्लोप की वैल्यू गिवन है। स्लोप क्या होता है आपका, डी वाई डी एक्स होता है। स्लोप आपका क्या होता है, डी वाई डी एक्स। तो आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू 2/3 मिली है। ये आपको कर्व मिला है y, तो इसका डेरिवेटिव करो और इसके डेरिवेटिव को यहां पर पुट करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे, कंपोजिट फंक्शन है, इसको मन में x मानोगे, सो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, 4x माइनस 3। एंड देन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका अलग से, तो 4x का कितना हो जाएगा 4, 1 का तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3। सो 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, 9 इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ये 3 उठ के इधर आएगा, 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4 मतलब 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 3 9 माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 2। सो आपके पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स होते हैं x, y। सो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई एंड y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो बहुत इजी टास्क था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। सो स्लोप आपको गिवन था, आपको पॉइंट कैलकुलेट करने थे।
आप बेसिक सबसे पहला काम ये करो, आप अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। आपकी एनसीईआरटी पर कमांड होनी चाहिए बहुत तगड़ी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये कह रहा है कि स्लोप आपको 2 गिवन है और कर्व आपको ये गिवन है। सो फिर से इजी, सेम जो प्रोसेस हमने अभी फॉलो करी थी वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वो पॉइंट करो जिसमें ये कर्व पहला पैरेलल है एक्स एक्सिस के। भाई साहब अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब क्या है, उसका स्लोप 0 होने वाला है। मतलब आप इसका डेरिवेटिव करो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, जैसे इन्होंने पुट किया हुआ है, ठीक। अगर आपका ये क्या है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस का सेंस क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो आपका स्लोप है, स्लोप कितना है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को भी मैं क्या लिखता हूँ, 1/0। ये छोटी छोटी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव करो और उसको 1/0 के इक्वल पुट करो, ठीक है। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ट्रिक वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कह रहा है आपको इक्वेशन बतानी है टेंजेंट एंड नॉर्मल की, इस कर्व की जो इससे जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपका टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन से क्लियर हो जाए। सो देखो, आपको सबसे पहले कर्व गिवन है, आपको इस कर्व का dy dx करना पड़ेगा। सो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1। सेम यहाँ पर n x की पावर n-1, लेकिन y को आपने x माना है, इसका अलग से करना पड़ेगा dy/dx, और 2 का हो जाएगा 0। सो 2/3 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाके 0 बन जाएगा। सो ये x की पावर कितना हो जाएगा, -1/3, प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, y की पावर -1/3, dy/dx इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से dy dx की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है, माइनस का x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस y अपॉन x की पावर 1/3, ठीक है। क्लियर है ये चीज, कैसे लिख सकता हूँ इस चीज को मैं ऐसे, क्योंकि हमें पता है a इनवर्स की वैल्यू a इनवर्स की वैल्यू 1/a होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप सॉल्व करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो आपका dy dx आ गया स्लोप, जिसको हम m कहते हैं, लेकिन हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस पॉइंट पर जो पॉइंट उसने दिया है 1,1 पर, मतलब x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो। सो ये हो जाएगा 1/1 की पावर 1/3, दैट मीन्स -1। तो ये हमारा स्लोप निकल के आ चुका है। ये क्या निकल के आ चुका है, हमारा स्लोप निकल के आ चुका है। सो इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, y माइनस y0 इक्वल्स टू m x माइनस x0। x0 y0 आपको पॉइंट गिवन है, x0 एंड y0। सो पुट करो y-1 इक्वल टू स्लोप आपने क्या निकाला, -1, x -1। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यहीं पर मैं नॉर्मल की इक्वेशन की बात करूं, सो माइनस का 1/m हो जाएगा, बाकी चीज सेम टू सेम रहेगी। मतलब y-1 इक्वल्स टू माइनस का 1/-1 x -1, ये कैंसिल आउट हो गए। सो यहाँ से आपकी नॉर्मल की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, एंड देन उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।